खुरई विधानसभा की मालथोन तहसील में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह। कांग्रेस पर लगाया ओबीसी और आदिवासी समाज की उपेक्षा करने का आरोप, साथ ही दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा का भी लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज जो राहुल गांधी जातिवाद की मशाल हाथ में लेकर देश को जलाने निकले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कांग्रेस ने अपने लंबे समय के शासनकाल में दलित, पिछड़ों और गरीबों का कितना नुकसान किया है। इन वर्गों की कितनी उपेक्षा कांग्रेस ने की है, यह आप सभी को जानना जरूरी है। कांग्रेस ने भारत की सांस्कृतिक पहचान के चिन्हों को मिटाने जैसा षड्यंत्र किया, उसे लेकर सभी को तकलीफ होती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाबा साहब ने हमें दलित व पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी समाज को आरक्षण देने के लिए बनी काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट को दफन करने का काम कांग्रेस सरकार ने ही किया था। स्वर्गीय राजीव गांधी ने तो लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। दिग्विजय सिंह का ओबीसी आरक्षण के विरोध में नोट दर्ज है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के ओबीसी प्रेम की असलियत है, जबकि हमने ओबीसी आरक्षण को ही संवैधानिक दर्जा देने के लिए नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर गरीबों को भी आरक्षण देने का कानून बनाया है। इसे कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में खुरई में विकास की गंगा बही है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी को तो मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री उमा भारती, स्वर्गीय बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने राज में एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्रियों की सूची उठाकर पढ़ ले, उनमें सिर्फ एक ही ओबीसी वर्ग से प्रधानमंत्री है, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। मंत्री व खुरई से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सौंपी है, तब से कांग्रेस चारों खाने चित पड़ी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये विकास को आगे बढ़ाए ले जाने के लिए संकल्पबद्ध। इस चुनाव में आपने हमें मध्य प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से अपना आशीर्वाद दिया है, और ये जो आशीर्वाद दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आपको नमन करने आया है और फिर से आपका अभिनंदन करने आया है। मध्य प्रदेश की जनता आज वापिस से फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के मन में सपना है, G20 हुआ तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है हिंदुस्तान का वैसा विकास करना चाहते हैं जो वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, महिला आधारित विकास होगा। और केंद्र सरकार ने इस बार जब अपना बजट दिया था तो देश में 85 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। हमारी जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, हमारे जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, भारतीय जनता पार्टी की शासन मध्य प्रदेश में जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से अब महिलाएं केवल आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनेगी, हमारी लखपति दीदी करोड़पति दीदी बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। ये संकल्प मैं आपके सामने करता हूँ। हमारे नौजवान उस आकांक्षी भारत का निर्माण करेंगे जो चंद्रमा तक जाकर भारत का झंडा नहीं फैला रहे, भारत के विज्ञान को, भारत के विकास को, भारत के नवाचार को और भारत की संस्कृति और मान मर्यादा को ऊंचा बढ़ाने का काम करेंगे। और एक मजबूत भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय भूपेंद्र यादव जी जिनका मैं बुंदेलखंड की धरती पर इधर से अभिनंदन करता हूँ, और दूसरे भूपेंद्र जी जिन्होंने खुरई में विकास किया उनका भी अभिनंदन है। कांग्रेस हमेशा छल प्रपंच की राजनीति करती रही है, लेकिन जनता ने पहले भय समाप्त किया, इस बार लालच को भी समाप्त कर देगी। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
थे हम लोग, वो चित्र कांग्रेस के सामने आया, इसलिए ये तमाम नौटंकी करनी पड़ी कि इंटरव्यू से उठ के जाना और दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़ के बाहर आना और ये कहना बताना पड़ रहा है कि नहीं हमारी जोड़ी है, लेकिन जय वीरू कहाँ से आए थे ये भी उन्हें याद रहना चाहिए। भाई साहब आज आपके मुंह पे बड़ी जबरदस्त स्माइल है। दोनों लोग मालथौन में दोनों लोगों ने आम सभा को संबोधित किया और आम सभा के माध्यम से जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है वो सारी योजनाएं जनता के बीच में रखी, जनता से आह्वान किया कि ये जो विकास की यात्रा चल रही है इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए देश में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी जी स्वराज मध्य प्रदेश और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बताने की अपील हमारे नेताओं ने विश्वास है कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, भारी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है।